आप देख रहे हैं देवास दर्शन, आपका अपना क्षेत्रीय चैनल। पूरे देश में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, मनोज चौधरी कांग्रेस के उन 22 बागी विधायकों में से एक है जो विधायक पद से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो कि प्रदेश में शिवराज सरकार के वापस लौटने का एक बड़ा और प्रमुख कारण था। ऐसे में चौधरी को बीजेपी से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि हाटपिपलिया विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी की परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन तमाम अटकलों के बीच मनोज चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में पूर्व मंत्री जोशी को अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है, जिसके चलते वे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि जोशी हाटपिपलिया विधानसभा से 2 बार विधायक व शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2018 चुनाव में उन्हें मनोज चौधरी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान दीपक जोशी और चौधरी में काफी तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। ऐसे में चौधरी से मिली हार और अब पार्टी द्वारा की गई अनदेखी को भुलाकर उपचुनाव में मनोज चौधरी का समर्थन करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा उपचुनाव में मनोज चौधरी के लिए दीपक जोशी का क्या रुख होगा। हालांकि मनोज चौधरी के लिए भी जीत की राह इस बार आसान नहीं होगी। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने से उनके ही कई समर्थक उनसे काफी नाराज है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के अपने ही कई पहले के कार्यकर्ताओं से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर मनोज चौधरी के सिर पर पहली बार विधायक का सेहरा बांधा था। ऐसे में चौधरी के बीजेपी में जाने से ये सभी कार्यकर्ता खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर चौधरी को उपचुनाव में हराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में मनोज चौधरी के लिए अपने पहले के ही इन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाना और साथ लाना एक बड़ी चुनौती होगा। के अलावा मनोज चौधरी को दीपक जोशी से भी भीतरघात की आशंका हो सकती है। इसी के साथ चौधरी के लिए अपने बीजेपी में शामिल होने के फैसले को क्षेत्र की जनता के सामने सही साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2018 चुनाव प्रचार के दौरान चौधरी ने बीजेपी पर व्यापम घोटाले के जरिए काफी गंभीर आरोप लगाए थे। आप भी सुनिए चौधरी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के लिए क्या कहा था। एक तरफ व्यापम जैसा घोटाला किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसको मैं तो घोटाला नहीं कहूंगा। हमारे युवाओं को, जिनके लिए हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज्यादातर लोग अगर यहाँ से अपना गांव छोड़कर कहीं शहर के आसपास जाकर बसते हो या दूसरी जगह जाते हैं, तो मात्र इसलिए जाते हैं कि अपने बच्चों को कहीं अच्छी तरह से पढ़ा सके, लिखा सके, उनको मजबूत कर सके, उनको रोजगार दिला सके, उनको नौकरी दिला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यापम जैसा घोटाला नहीं, युवाओं की योग्यता का कत्लेआम किया गया। उनकी योग्यता को बेचा गया लाखों करोड़ों रुपए में। कहीं न कहीं अमीर लोगों ने उसको खरीदा और उनके जो हमारे योग्य युवा थे, 80%, 90% जिन्होंने नंबर आ सकते थे, उनको नहीं देते और फेल पास तक पहुंचे होंगे, उन लोगों को नौकरियां दी गई। अब जब मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब उसी जनता के सामने बीजेपी के झंडे तले खड़े होकर बीजेपी के लिए वोट मांगना उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि इसके विपरीत चौधरी के लिए अच्छी बात यह है कि क्षेत्र में ऐसे लोगों का भी एक बड़ा वर्ग है जो मनोज चौधरी के बीजेपी में आने से काफ़ी खुश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी समर्थक होते हुए भी 2018 चुनाव में चौधरी को व्यक्तिगत आधार पर वोट किया था, जो कि मनोज चौधरी की जीत का एक बड़ा कारण था। इसके अतिरिक्त मनोज चौधरी को किसी भी पार्टी से परे व्यक्तिगत जन समर्थन भी काफ़ी प्राप्त है। साथ ही बीजेपी भी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है।
अब देखना ये है कि मनोज चौधरी को उम्मीदवारी तो मिल गई, लेकिन क्या वापस मनोज चौधरी विधानसभा तक पहुंच पाएंगे। और साथ ही देखना यह दिलचस्प होगा कि मनोज चौधरी के खिलाफ कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों का परिणाम दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मायने रखता है। हाटपिपल्या से चेतु चंद्रवंशी की रिपोर्ट, देवास दर्शन।